नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नए डीसीपी जॉय तुर्की के आने के पश्चात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसके विरुद्ध सामाजिक संगठनों में श्री रामकृष्ण जी के नेतृत्व में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया तथा उनसे तुरंत प्रभाव से इन घटनाओं पर रोक लगाने का अनुरोध किया। किशन जी हैं जिन्होंने अभी दिल्ली यमुना विहार क्षेत्र में होने वाले बलात्कार, मर्डर, लूट, धरना, जगह जगह एनक्रोचमेंट के विरुद्ध डीसीपी कार्यालय पर धरना किया। भाई साहब, आप इस विषय में कुछ बताएंगे? अपने यमुना पार नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले लगभग 5-7 महीने से यहाँ पर गैंगवार की घटनाएं शुरू हुई और उसी गैंगवार का परिणाम रहा कि 3 महीने में 21 मर्डर यहाँ पर हुए। मई के महीने में 11, जून के महीने में 6 और जुलाई में 4 मर्डर हुए। यहाँ पर नशे का कारोबार, अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं। यहाँ पर बसें चल रही हैं जो रात के अंधेरे में चलती हैं, जाफराबाद जाती हैं, अभी संबल बदायूं उधर घूम रही हैं। तो इन सब घटनाओं को लेकर के कबाड़े का काम यहाँ पर हो रहा है, छेड़छाड़ घटनाएं यहाँ हो रही है। तो इस पूरे विषय को लेकर के आज हमने ये विशाल धरना यहाँ किया। ये भाई साहब किस बैनर के तले हुए? ये जो है दिल्ली के अंदर सर्व समाज एकता मंच है, इसी प्रकार सर्व समाज जन जागरण समिति है और भारतीय मानवाधिकार आयोग, इन 3 संगठनों के बैनर पर ये इतना बड़ा अपना कार्यक्रम हुआ है। और मैं दिल्ली के अंदर 30 से ज़्यादा ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनका मैं संरक्षक हूँ और उन्हीं संगठनों के बैनर पर पूरी दिल्ली में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, चाहे वो थाने पे करना पड़े, चाहे वो किसी और अन्य जगह करना पड़े, अपने अधिकारों के लड़ें, संघर्ष करें, ये हमारा उद्देश्य है। रामकिशन जी, आपके पास दायित्व क्या है? मेरे पास जैसे मैं बताया कि मैं दिल्ली के अंदर 30 से ज़्यादा सामाजिक संगठन है, उन सब का मैं संरक्षक हूँ। तो ये क्या पूरी दिल्ली में किया जाएगा? इस प्रकार के आंदोलन हम पूरी दिल्ली में करते हैं। अब तक हम 23 से ज़्यादा थानों का घेराव कर चुके हैं और दिल्ली के इतिहास में पहली बार किसी डिस्ट्रिक्ट का घेराव हुआ है। और ये इस प्रकार के अगर घटनाएं घटती रहेंगी तो इस प्रकार के आंदोलन दिल्ली में चलते रहेंगे। तो पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस की प्रतिक्रिया है, पुलिस ने जिन मांगों को लेकर के हम गए थे, पुलिस ने पूरी टीम के साथ डीसीपी और डीसीपी के साथ में उनके एडिशनल डीसीपी और साथ में 10-12 पुलिस अफसरों ने सामूहिक रूप से स्वीकार किया कि आप जिन विषयों को लेकर के आए हैं वो वास्तव में ठीक हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यहाँ मर्डर हुए बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यहाँ पर गैंगवार हो रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यहाँ पर नशे का कारोबार है और अवैध पार्किंग है, डग्गामार बस चल रही है। ये सारी घटनाएं यहाँ हो रही हैं। ये दिल्ली पुलिस ने हम सभी कार्यकर्ताओं को सामने स्वीकार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस पर एक बड़ा एक्शन लेंगे, एक ड्राइव चलाएंगे। और फिर हम सबका एक तय हुआ कि हम 10 दिन बाद समीक्षा के लिए बैठेंगे कि पुलिस अपने इस कमिटमेंट पर कितना खरी उतरी। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। ये पुलिस की नाकामयाबी है कि पिछले 3 महीनों के अंदर मई के महीने में इस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 लोगों का कत्ल हुआ। जून के महीने में इस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 6 लोगों का कत्ल हुआ और जुलाई में 4 लोगों का कत्ल हो चुका है। ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूं, ये समाचार पत्र के आंकड़े हैं जो मीडिया में आ गए। ऐसे कितने मर्डर होंगे जो मीडिया में नहीं आए। क्या हमारी पुलिसिंग है? क्या पुलिस इंतजार कर रही है कि किसी एक मर्डर की क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाए? 2020 में एक छोटी सी घटना की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। इस देश ने लगभग 70 के आसपास बहुमूल्य जानें खोई हैं। इस क्षेत्र ने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान सहा है। पंखा चला। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर हम देखें अपने क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ऐसा इतने सारे घर ऐसे हैं, इतनी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर चाकू से लेकर के छोटे चाकू से लेकर के बड़ा चाकू, बड़े बड़े खंजर,
हथियार, रिवाल्वर, बंदूक सब है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली पुलिस को ही पता है, ये भारत के गृह मंत्री को ही पता है, लेकिन वो सर्चिंग नहीं होती यहाँ पर। हमारा ये इलाका लगभग पिछले 2-2.5 साल तक गैंगवार से मुक्त रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस इलाके के अंदर गैंगवार की घटना बढ़नी शुरू हो गई। चाहे वो हासिम बाबा का गैंग हो, चाहे वो छेनू का गैंग हो, चाहे और गैंग हो, ये गैंग आपस में लड़ रहे हैं। ये गैंग एक दूसरे के लिए हथियारों का इंतजाम कर रहे हैं। ये गैंग अपने गैंग में नौजवानों की भर्ती कर रहे हैं। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि उन गैंग की लड़ाई में वो कब सांप हो जाए, दंगा हो जाए। इस गैंगवार पर रोक लगनी चाहिए। 2022 से लोग लिख के दे रहे हैं, डीसीपी साहब को लिख के दे रहे हैं, एसएचओ साहब को लिख के दे रहे हैं, जनाब इस इलाके के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है, इस इलाके के अंदर देह व्यापार हो रहा है, लिख के दे रहे हैं, हजारों साइन करा के दे रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं। मजाल है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर ले। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अब ये ट्रेंड बदल रहा है। पहले शिकायतें देते थे, इंतजार करते थे कार्रवाई होगी, लेकिन अब दिल्ली की जनता अपने अधिकारों के लिए रोड पर आना शुरू हो गई है। दिल्ली के अंदर 10 से ज्यादा थानों का ये जनता घेराव कर चुकी है। ये अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए रोड पर आ चुकी है। मैं आज यहाँ पर हम आप सबके बीच में, अभी मैं डीसीपी साहब से मिलने जाऊंगा, उनसे बात करेंगे। जो मुद्दे हमारे सामने आए हैं वो उनके साथ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या आश्वासन मिलता है वो हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि मेरे साथ में कोई पुलिस अफसर अंदर से बाहर आए, हम सबको बताएं कि हम क्या कार्रवाई करेंगे, कब तक करेंगे। हम उनको यही बताएंगे कि जो आप हमें कार्रवाई का समय दे रहे हैं, हम उसमें अपनी तरफ से 15 दिन और जोड़ देंगे, और उसके बीच में मेरी कार्रवाई नहीं होगी तो हम केवल कहते नहीं हैं, हम करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।